पेजर साहब ये फोटो लेके क्यों घूम रहे हो? ये अमावस के चमकते चांद पप्पू पेजर के दिमाग को समझने को तेरे को टाइम लगेगा, समझा क्या? देख, ये बुन्नू का दुश्मन, मैं बुन्नू का दुश्मन। आज दुश्मन दुश्मन से हाथ मिला के बुन्नू से अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। ए हीरो, ये तेरा ही फोटो है ना? नहीं, सचिन तेंदुलकर का है। ये पप्पू पेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल, तू ये है कि नहीं? अबे आँख के अंधे दिखाई नहीं देता, ये मेरा थोबड़ा है। अरे मेरे को पता है ये तेरा फोटो है, पर पप्पू पेजर क्या है? पहले ठोकता है, फिर बजाता है, फिर ठोक बजा के कन्फर्म करता है। पहले ये बताओ, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? ये लड़की का बाप होगा, फोटो लेके इंक्वायरी के लिए निकला होगा बाबा। ए साइड हीरो, बीच में नहीं बोलने का, समझा? अबे तो क्या साइड में आके बोलूं क्या? तेरी तो अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? देख भाई, वो क्या है कि बुन्नू नाम का छोकरा तेरे मर्डर की सुपारी लेके मेरे पास आया था और ये फोटो भी साथ में लाया था। तू मेरी सुपारी लेकर मुझे मारेगा? इसी वास्ते पप्पू तेरे पास आएला है। अबे शमशान के बुझे हुए कोयले, तूने मुझे क्या पान की दुकान समझी है जो मेरी सुपारी खाएगा? ए, हाथ नहीं लगाने का, बात को समझाने तो दे। अबे मरे हुए कौवे के पंख, तू मुझे समझाएगा? ए, धक्का नहीं देने का, बात को समझाने तो दे। अबे जले हुए डांबर के रंग तेरी शोकेस की पुतले की तरह वहीं खड़े रहो, वरना तुम लोग की दुकान भी बंद कर दूंगा। ए पप्पू पेजर, अगली बार सुपारी की बात की ना तो पान की सुपारी की तरह चबा जाऊंगा और थूकूंगा भी नहीं। चल गफूर चल। ए, तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को दूसरी बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। गफूर, हाँ। फुस फुस का तीर रामबान की तरह अपना काम कर गया। अब बुन्नू के दिल से नया का प्यार हमेशा के लिए खलास। अरे पंगा किससे ले रहा था वो? साला अपने से पंगा ले रहा था। अब कैसेट देखकर दिल बहला लिया करेगा। गफूर सुन, अपने को देर नहीं करनी चाहिए। तू फौरन जाकर गांव से माँ को लेकर आ। मैं नेहा से शादी की बात करना चाहता हूँ। तू बात कर लेगा ना? नहीं तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तू जाना, माँ को लेकर आना यार। राजा कहो क्या काम है? तुमने कहा था बहुत जरूरी बातें करनी है। करूंगा, जरूर करूंगा। नेहा जी, अब ये तो मानती ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं? पता नहीं, वैसे लोग ऐसा कहते हैं। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आप बातें करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जलतरंग बज रहा। आप आंखें उठाती हैं तो बस बस बस, क्या बात है, आज आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बताऊं नेहा जी, कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। तो कीजिए ना, 2 घंटे हो गए और आपकी ये जरूरी बात शुरू ही नहीं हुई है। उधर डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल नेहा जी, बात यह है कि आज ही अमेरिका से मेरी माँ। हाय नेहा जी। हाय बुन्नू। हाय राजी। हाय बुन्नू। क्या बात है, क्या हो रहा है? हैं? बड़ी चाय चू पी जा रही है। वैसे मुझे पता था कि आप मुझे यही मिलोगे। दरअसल क्या है नेहा जी, जमीनें खरीदना इनका पेशा है, जमीनें बेचना मेरा पेशा है। अच्छा वो तो और मैंने आज मैं इनको ऐसी जमीन के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद इनकी हाँ तबीयत हरी हो जाएगी। देखो बुन्नू, हाँ। अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। घबराइए नहीं, जाने की तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाने की तकलीफ है। और देखिए, अगर वो जमीन किसी और के हाथ लग गई ना तो आप बहुत पछताओगे। अरे देखो बुन्नू, मैंने ये दरअसल क्या है कि आप देख ही लीजिए, इनसे कहिए ना, देखिए ना। मैंने ये धंधा वो छोड़। इतने प्यार से कह रहा है तो देख लो ना, क्या हर्ज है? आप कहती तो देख लेता हूँ, वरना मैंने तो। थैंक यू नेहा जी, ही मस्ट सी। इट्स ओके। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छी है, हाँ? अच्छी है जमीन। मुझको पता था कि ये देखने के बाद इनको मेरी हर चीज अच्छी लगेगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम आ गए। अब तुम दोनों बिजनेस की बातें करो, मैं चलती हूँ। Thank you, ओके? नेहा जी। बाय। बाय। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ मेरे बाप?
जब भी मेरी खिचड़ी पकने लगती है तू लात मार के हांडिया गिरा देता है। आखिर तू चाहता क्या? मैं चाहता हूँ राजी कि आप नेहा जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना जो मैंने आपको मात्रे साहब का दूर से दर्शन कराया ना, वो मैं पास से करा दूंगा। कैसेट है मेरे पास। मम्मी। कैसेट? कैसे? तुमने मुझे मात्रे का दूरदर्शन करवाया, हाँ। मैं ये कैसेट दूरदर्शन पे दिखा दूंगा। मगर ऐसा कैसे चलेगा राज जी? मेरा मतलब है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हम दोनों में से एक का मतलब तुझको। लेकिन मैं काय को? क्योंकि मैं रंगीला का जैकी श्रॉफ नहीं हूँ। चोरमिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर आमिर खान के गोद में थमा दूं। तो मैं कोई साजन का सलमान खान नहीं हूँ जो माधुरी दीक्षित जैसी लड़की का हाथ संजय दत्त के हाथ में दे दूं। मैं तो संगम का राज कपूर हूँ जी, राजेंद्र कुमार नहीं जो ऐसा वैसा करके अपने आप को गोली मार लूं। हाँ जी। ना राज ना, मैं भी कोई दीदार का दिलीप कुमार नहीं जो अपने ही हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर अपनी ही आंखों में मार लूं और वीरान सड़कों पर चिल्लाता फिरूंगे, ए भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, कोई सड़क क्रॉस करा दो भाई। कराता हूँ जी। राजू बेटा। माँ। अरे बेटा थोड़ी देर हो गई, वो क्या है ना, सोचा पहली बार बहू से मिलने आ रहे हैं, थोड़ी मिठाई उठाई लेकर आनी चाहिए ना। ये आपकी माँ है? हाँ। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। ये कौन है? ये बुन्नू। आप इनकी माँ है ना, तो हमारी भी माँ हुई। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। चलो शादी के बाद बुन्नू के सामने कर लेते हैं। वैसे बुन्नू नेहा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ चलो ऊपर चले। ऊपर नहीं माँ, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर क्यों बेटा? बहू और उसके पिताजी से बात नहीं करेंगे हम? फिर कभी माँ। फिर कभी क्यों? अभी क्यों नहीं? तो तू क्यों मना कर रहा है? फिर कभी क्यों? फिर कभी माँ जी के बाद टाइम नहीं रहा तो वो क्या है कि जोशी ने कहा कि आज ग्रह बहुत खराब है। हाँ? चल माँ चल चल। अच्छा राजेश सुनिए तो सही, मैं भी घर चलता हूँ। वो क्या है ना, पात्रे साहब मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे भी दूरदर्शन पे कैसेट दिखवाना, समझे? ये कैसेट का लफड़ा कब तक चलेगा यार? ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। डैडी प्लीज आप। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मैं तो समझता था कि तुम लोग सिर्फ दोस्त हो। हाँ मैंने ही आपसे कहा था कि हम लोग दोस्त हैं, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। नेहा होश में आओ, ही इज नॉट वर्दी ऑफ यू। वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। डैडी ये मेरी जिंदगी है और मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे और किसके साथ बितानी है, एंड दैट्स फाइनल। हेलो। हेलो बुन्नू। नेहा जी आप कहिए। नेहा जी गरीब को कैसे याद किया? एक खुशखबरी है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम जल्दी से मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ फौरन। मैं उड़ के आ रहा हूँ नेहा जी। नेहा जी आप कुछ मत बोले, मैं उड़ के आ रहा हूँ। बुन्नू। मॉम, मॉम तुम्हारा आशीर्वाद मुझे लग गया। नेहा जी ने मुझे शादी के लिए बुलाया है, उन्होंने अंगूठी लेकर मुझे अकेले बुलाया है। बस अब तुम हाथों में आरती का दिया और लोटे में तेल लेकर दरवाजे पे खड़ी रहना। पा शहर के तमाम बड़े लोगों को बुला लीजिए, शाम को ये हाल का जगह होना चाहिए, शनाइयां बननी चाहिए। पा मैं यूं गया और नेहा जी को यूं लेके आया। इधर खड़ा हो जा। क्या है? तुम इस तरह से जाओगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, कपड़े नहीं है। हैं? हेलो हेलो नेहा। राज मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा हाँ एक खुशखबरी है, सुनो। एक अंगूठी और शादी का हार लेकर तुम फौरन मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ लेकिन बात क्या है? आज मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी 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 शादी? देखो तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे अरे ये कैसे हो सकता है नेहा जी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उड़ के आ रहा हूँ। उड़ के नेहा जी। बाय। रेलवे स्टेशन से 25 लाख रुपए लेके भागा है। यही है, पकड़ो इसको। तूने पुलिस का नाम खराब कर दिया। अरे असली चोर मैं नहीं, ये दोनों है यार। अजय इंस्पेक्टर साहब, चोर को पकड़वाने वाला कभी चोर हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब अब तो इनाम मिलेगा। जरूर मिलेगा। अरे चल अरे कपूर मेरे दोस्त, आज तूने मेरा आखिरी काम भी कर दिया। मेरे माथे पर जो चोरी का दाग था वो तूने मिटा दिया। आखिरी बार मेरे गले लग जा। आखिरी बार? अबे क्या खुदकुशी करने जा रहा है क्या? अरे खुदकुशी नहीं, मैं नेहा से शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। हाँ, अगर जिंदगी में तकलीफ होगी तो मैं तुझे जरूर याद करूंगा। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, मैं तो चला।
जा बेटा जा, लेकिन बहुत जल्दी तकलीफ में आएगा तू, मतलब ये कहीं का। राजा, पुन्नू, अरे वाह, बहुत सज धज के आए हो। अच्छा हुआ पहुंच गए, मेरे दिल पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। नेहा जी। प्रेम, प्रेम, प्रेम? प्रेम, ये है बुन्नू और ये है राज। नेहा ने तुम दोनों की इतनी तारीफ की है मुझसे कि मैं तुम दोनों को आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। बुन्नू, हाँ? राज। राज। मुझे नेहा के रूप में एक बहुत अच्छी पत्नी मिल गई और 2 जिंदगी भर के दोस्त। प्रेम, मैं जानती थी एक बार डैडी मेरा साथ ना दे, मगर ये दोनों हमारा साथ जरूर देंगे। नेहा देखो तो सही, शादी हमारी हो रही है और दूल्हे ये लग रहे हैं। सो स्वीट, यहाँ तक कि हमारे लिए हार भी ले आए। नेहा दुआ करो कि इनकी भी शादी जल्द हो जाए। ले लो यार। थैंक्स लॉट, थैंक यू। नेहा प्रेम हाजिर हो। लगता है लड़की बालिग है। प्रेम कुमार वल्द जगदीश कुमार। हाँ, मैं हूँ सर। ओह, नेहा वल्द चंद्र कपूर। जी मैं। ओह सॉरी, आप दोनों ये शादी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा अच्छा, वो लाओ ये अंगूठी? हाँ हाँ अंगूठी। मैं तो भूल गया, सॉरी। प्रेम, नहीं लाए? ओह थैंक यू। ले लो। थैंक थैंक यू। यू। बना लीजिए। अब ये दोनों कौन है? दोस्त है। हाँ? दोस्त है। ओह, आप दोनों यहाँ विटनेस की जगह पे दस्तखत कर दीजिए तो। एड्रेस थोड़ी लिखना है, नाम क्या कर रहे हैं? इतना सारा पेन रखो। भाई आप लोग ऑफिशियल हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, शादी मुबारक हो। थैंक यू सर। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। वाह वाह। चलो चलो, ओके ओके। बाहर मिलता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, मैं ये कह रहा था, ऐसी शादियां मैं रोज कराता हूं, कई बरसों से करा रहा हूं, मगर मैं दिल से दुआ करता हूं कि भगवान ये लड़का लड़की की शादी कोर्ट में ना हो, क्योंकि शादी तो दिलों का मामला है, इस पे कोर्ट का ठप्पा अच्छा नहीं लगता है। और अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो माँ बाप को इनकार करने की क्या जरूरत है? शादी करा देनी चाहिए। जहां माँ बाप नहीं मानते हैं वहां आप जैसे फरिश्ते आ जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं, उनकी शादियां करा देते हैं, जिंदगियां बना देते हैं। तुम लोग बोर हो रहे हो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलो ना? बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हो? तो जा फिर। काम मेरा भी टाइम खराब कर दिया। ये दुनिया एक बस स्टॉप है और लड़की एक बस। पीछे भागो तो साला छूट जाती है, वहीं खड़े रहो सामने से दूसरी आती है। वो देख एक सामने से आने लिए झकास। क्या ये मेरा इलाज करेगी? इसे करना होगा राज, इसे करना होगा राज, इसे करना होगा हम दीवानों मस्तानों का इलाज। आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग ओके। किधर जाने लगा? एक गफ्फूर किधर जाने लगा? टपका दे साले को।